हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये केवाडिया टूरिज़्म सर्किट जो कि 21 आपका कह सकते हैं अक्टूबर को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके ऊपर काम पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब ये जा कर के पूरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर को बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पर किए गए। अच्छा, ये केवाडिया पड़ता कहाँ पर है? तो ये केवाडिया आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर ये केवाडिया आपका इस जगह पड़ती है। और वहाँ पर टूरिज़्म सर्किट ये बनाया गया है। टूरिज़्म सर्किट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हम कहते हैं बौद्ध सर्किट, तो बौद्ध सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आपको उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप एक ही सर्किट के जो थ्रू सारे बुद्ध प्लेसेस को कवर कर सकें। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है केवाडिया टूरिज़्म सर्किट को। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे और जो टारगेट होगा वो हमारा यूपीएससी पीसीएस के लिए होगा। तो वही चीज़ें जानेंगे जो यहाँ पर ओरिएंटेड हैं टू द यूपीएससी एंड पीसीएस प्रिपरेशन। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 17 टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए। स्टैचू ऑफ यूनिटी नाउ कॉल्ड द केवाडिया टूरिज़्म सर्किट। तो ये देखिए, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आपकी गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। उस स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कल चलाए गए, यानी कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे यानी 17 प्रोजेक्ट्स इसके चारों तरफ चलाए गए। इन सबको मिला करके कह दिया गया केवाडिया टूरिज़्म सर्किट ऑन हिज 2 डे विजिट टू गुजरात, द फर्स्ट सिंस द पेंडेमिक स्ट्रक। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 बड़े जो टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स चलाए उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नेशनल बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्याचल माउंटेन। तो अगर मैं बात करूं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आता है, माउंटेन रेंजेस के। इन केवाडिया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 182 मीटर की इसकी हाइट है। ये आपको पता होगा, 2 सालों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 3000 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ये यहाँ पर जो स्टैचू यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, सिंस द स्टैचू ऑफ यूनिटी वाज इनोग्रेटेड इन अक्टूबर 2018। तो 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उस उपलक्ष्य में हमने ये बनाया था। द स्टेट गवर्नमेंट ने वर्क किया है ब्रिंग केवाडिया टू द वर्ल्ड मैप ऑफ टूरिज्म। यानी कि केवाडिया जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवाडिया इलाका है, उसको ये टूरिज़्म सेंटर के रूप में बहुत सालों से उभारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दुनिया को पता लगे कि केवाडिया नाम की कोई जगह इंडिया के गुजरात में है। तो इस तरह के वर्क गुजरात सरकार यहाँ पर कर रही थी। गवर्नमेंट ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बताया कि 9000 करोड़ रुपए यहाँ से 2022 तक निकलने के चांस हैं, सिर्फ टूरिज़्म के अगर हम पर्पज़ से देखें तो टूरिज़्म पर्पज़ से यहाँ इकोनॉमिक हमें जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो 9000 करोड़ का होगा, विच विल ट्रांसलेट इनटू द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रीजन। जिससे जो 900 करोड़ ये आपके 9000 करोड़ रुपए जो हैं, इससे हम सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं ऑफ द रीजन्स पीपल। मतलब जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं वहाँ पर प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि 31 अक्टूबर 2020, तो ये आपकी पड़ती है 145वीं बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ओके, ये देखिए क्या है केवाडिया टूरिज़्म सर्किट। तो केवाडिया एक विलेज है इन द ट्राइबल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, यानी गुजरात के अंदर, इज़ होम टू द सरदार सरोवर रिजर्वर डैम। तो यहाँ पर सरदार सरोवर डैम रिजर्वर है ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर है, नर्मदा रिवर पर। एंड वॉज ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट इवन बिफोर द SOU केम अप। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने से पहले भी ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट था। ऑलराइट, द सर्किट कवर 35 टूरिस्ट स्पॉट्स। तो अगर हम केवाडिया सर्किट की बात करें तो यहाँ पर 35 टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आउट ऑफ विच, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, ये वो वाली नहीं है कश्मीर वाली, ये यहाँ पर है। ठीक है, विश्व वन, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, टेंट सिटी, कालवानी इको टूरिज़्म, जरवानी इको टूरिज़्म। ठीक है, तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। नौका विहार ये नहीं याद रखना, रिवर राफ्टिंग भी नहीं याद रखनी। लोकेटेड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द स्टैचू। तो स्टैचू के चारों तरफ ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। मेन क्या है आपका, कलवानी इको टूरिज़्म, जरवानी इको टूरिज़्म
और आप एक याद रख सकते हैं विश्व वन और कैक्टस गार्डन, ठीक है। ओके, तो एकता से तो आपको याद ही आ जाएगा कि एकता नर्सरी यानी कि भारत की एकता की बात हो रही है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही रिलेटेड कुछ है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई। लास्ट ईयर गुजरात असेंबली ने पास किया था एक बिल कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी भी बनाएंगे। मतलब कि गवर्नमेंट असेंबली चाह रही थी कि एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाए जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के डेवलपमेंट का ही काम करे। तो ये क्या करेगी, ट्राइबल्स की लैंड जो है अगर वो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है तो उसको एक्वायर करने का भी काम करेगी। यानी लैंड एक्वायरिंग का राइट इस अथॉरिटी को दिया गया है। इसको प्यूनिटिव एक्शंस के लिए भी यहाँ पर पावर दे दी गई हैं। ओके, तो ये गुजरात असेंबली ने लॉन्च किया। अब देखते हैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर चलाए गए। जैसे पहला है सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। तो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और जंगल सफारी, इसके बारे में अगर मैं 2-3 पॉइंट्स मेन आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर लगभग 100 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ पर रखी गई हैं, इंक्लूडिंग वालवाई। ओके, ये क्या है, ये मैक्रोपॉड रिलेटेड टू द कंगारू एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू से रिलेटेड एक मैक्रोपॉड यहाँ पर पाया जाता है, मतलब ऐसा कंगारू जैसा। ओके, तो उसका नाम ये है आपका वालाबाई, इसको यहाँ पर रखा गया है। साथ ही लामास यहाँ पर हैं एंड अल्पाका, जो कि मेनली मिलते हैं साउथ अमेरिका के एंडीज़ में, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, लामाज के बारे में। और एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। जिराफ, जेब्रा, ब्लू वाइट बीस्ट, जैम शोक एंड और ऑक्सी एंड इम्फाला, तो ये सब नेटिव टू अफ्रीका। तो इतनी सारी जो स्पीसीज़ हैं यहाँ हमने दूसरी कंट्री से ला करके इस सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के अंदर रखी हैं, ठीक है। इन ऑल सफारी हैव 1100 बर्ड एंड एनिमल्स विच विल बी ओनली सफारी ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री विथ सच अ वाइड रेंज ऑफ एक्जोटिक एनिमल्स। तो इतने ज़्यादा एक्जोटिक एनिमल्स किसी और यहाँ पर आपकी कह सकते हैं हम किसी और सफारी पार्क में नहीं हैं जितने कि इस वाले सफारी पार्क में रखे गए हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, कभी आपके क्वेश्चन आ गया तो एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 2 एवियरीज़ भी बनाई गई हैं, यानी पक्षियों को रखने के लिए, ठीक। कहा जा रहा है कि ये जो हैं सबसे बड़ी एवियरी होंगी वर्ल्ड की। तो पहली है इंडियन एवियरी और दूसरी है एक्जोटिक एवियरी। तो 2 एवियरी यहाँ पर बनाई गई हैं, ठीक है। फिर ये देखिए चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है, मतलब अवेयरनेस भी फैलाएंगे साथ में और वहाँ पर मनोरंजन भी हो जाएगा। द पार्क इज़ बिल्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी ड्राइवन न्यूट्रिशन पार्क। तो दुनिया का पहला टेक्नोलॉजी ड्राइवन न्यूट्रिशन पार्क यहाँ पर बना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक इमेज के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह का पार्क यहाँ चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है। यहाँ पर सेहत की जानकारी तो दी जाएगी, साथ में आपको मनोरंजन भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मिरर मेज बनाई है 5D यानी 5 डायमेंशन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से न्यूट्रिशन अवेयरनेस जनरेट करेंगे, साथ ही एंटरटेन भी करेंगे। फिर अगर मैं गार्डन की बात करूँ यानी कैक्टस गार्डन की, तो ये गार्डन है इस ग्रांड ग्रीन हाउस विद 450 नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीसीज ऑफ कैक्टी एंड अदर प्लांट्स फ्रॉम 17 कंट्रीज। तो 17 देशों से हमने कैक्टस की अलग अलग जो ब्रीड्स कह सकते हैं उनको हमने यहाँ पर लाए हैं और एक ग्रीन हाउस टाइप का क्रिएट करके उसके अंदर इनको रखा जा रहा है। तो इसको कहा जा रहा है कैक्टस गार्डन। दिस इज़ द इमेज ऑफ ए कैक्टस गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मतलब आकर्षक लग रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लॉन्च हुई हैं। फिर मैं बात करूँ द क्रूजेज़ की, तो पहली बोट सर्विस यहाँ पर शुरू की गई है, ए फेरी बोट सर्विस कॉल्ड द एकता क्रूज़। तो एकता क्रूज़ यहाँ पर शुरू की गई है। ये जाएगी आपकी श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, कवर करेगी 6 किलोमीटर की डाउन स्ट्रीम ऑन द नर्मदा। ओवर 40 मिनट्स का आपको ये सफ़र एंजॉय करने को मिलेगा 6 किलोमीटर का। तो ए फेरी बोट सर्विस यहाँ पर लॉन्च की गई है। साथ में लॉन्च किया गया है एकता मॉल। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उसकी डाइवर्सिटी मिलेगी। दुनिया भर में जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो जितने भी अच्छे तरीके के यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करती हैं या MSMEs हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर सामान रखा जाएगा। ओके, ऑब्वियसली फॉर सेलिंग, ठीक है। व्हाट इज़ बिल्ड एज द इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस। तो हमने इंडिया की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस भी यहाँ पर शुरू की है। कनेक्ट करेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवर फ्रंट से इन अहमदाबाद।
मोदी रोड द फ्लाइट फ्रॉम केवाडिया टू अहमदाबाद। तो पहले मोदी जी बैठे और यहाँ से यहाँ गए, यानी केवाडिया से अहमदाबाद गए। द सर्विस इज़ ऑपरेटेड बाय स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट इसको जो है ये इसको सब्सिडरी करेगा और उड़ान स्कीम के अंदर यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। द वन वे फेयर इज़ 1500 रुपये आपका किराया है पर हेड एक तरफ से। तो उड़ान स्कीम के तहत स्पाइस जेट, और यहाँ चलेगी आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ। ये आप इमेज देख सकते हैं। गौर फरमाइए, स्पाइस जेट जो है वो इसको लॉन्च करेगा, मतलब फ़्लाइट जो है स्पाइस जेट की होंगी। एक रोप वे भी आया है, मतलब अगर आप पानी से नहीं जाना चाहते तो आप हवा से जाइए। इज़ कमिंग अक्रॉस द नर्मदा डैम। तो नर्मदा डैम को ये कवर करेगा, कनेक्ट करेगा दोनों बैंक्स को नर्मदा रिवर के। तो आप एक रिवर के इस छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में चलो कॉस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपको 150 रुपये देने हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाने के, और अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आपको 90 रुपये देने हैं। अगर आप ऊपर तक जाना चाहते हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के ऊपर से व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 380 रुपये एडल्ट के और 230 रुपये चिल्ड्रन के हैं। और अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पर हेड यहाँ देना होगा। तो ये बेसिक किराया यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर ली, कुछ मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा जो यूपीएससी के लिए काम का यहाँ पर होगा। ठीक, हमने जो मेन था आपका वो यही था कि यहाँ पर आपका सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी। ओके, तो ये था केवाडिया टूरिज़्म सर्किट और इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। इससे बाहर आपसे शायद किसी भी एग्ज़ाम में ना पूछें, लेकिन छोटे एग्ज़ामों की गारंटी यहाँ पर नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड ये वीडियो थी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।